बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, क़ुरबानी के मुतालिक एक सवाल किया गया है, पूछा गया है, मालूम किया गया है कि मुफ्ती साहब क्या रात में क़ुरबानी की जा सकती है? अगर कोई शख्स रात में क़ुरबानी करता है तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? तो देखिए, एक ऐसा सवाल है, इस सवाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक शख्स रात में क़ुरबानी क्यों करेगा। दिन छोड़कर रात में एक शख्स क़ुरबानी क्यों करेगा, क्या वजह है, किन वजूहात की बुनियाद पर एक शख्स रात में क़ुरबानी कर रहा है। जब आप वजह जान लेंगे, वजह समझ लेंगे, तो फिर मसला समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, आम तौर पर एक शख्स दिन में क़ुरबानी न करके रात में क़ुरबानी करता है तो उसकी दो वजह होती है। यानी कोई शख्स दो वजह की बुनियाद पर दिन में क़ुरबानी न करके रात में क़ुरबानी करता है। पहली वजह ये कि आप ऐसे इलाके, ऐसे कस्बे, ऐसे करिए, ऐसे गांव, ऐसे देहात, ऐसे शहर, ऐसे ज़िले और ऐसे सूबे में रहते हैं कि जहां पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि आप गाय ज़बह नहीं कर सकते। तो फिर एक शख्स हुकूमत से छुपने के लिए, हुकूमत के डर से, पुलिस वालों के डर से दिन में क़ुरबानी न करके रात में क़ुरबानी कर रहा है। ये पहली वजह है। और दूसरी वजह यह है कि कोई शख्स ऐसा है जो बिज़ी है, उसके पास टाइम नहीं है, दिन में वक्त ही नहीं मिला, ज़बह करने वाला नहीं मिला, तो फिर वह रात में क़ुरबानी कर रहा है। तो इन दो वजहों की बुनियाद पर एक शख्स दिन में क़ुरबानी न करके रात में क़ुरबानी करता है। तो हम दोनों वजहों का हुक्म क्या है उसको आप बारीकी से समझ लीजिए। देखिए, आप अगर ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है, तो फिर आप चाहे दिन में क़ुरबानी करें, चाहे रात में क़ुरबानी करें, आप हुकूमत की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। अगर हुकूमत को इल्म हुआ, हुकूमत को पता चला कि आपने क़ुरबानी की है, गाय ज़बह की है, तो यकीनन आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि जिन इलाक़ों के अंदर हुकूमत ने ये पाबंदी लगा रखी है कि आप गाय ज़बह नहीं कर सकते हैं, तो चाहिए कि मुसलमान गाय ज़बह न करें, गाय के अलावा दूसरे जानवरों की क़ुरबानी करें। भैंस की क़ुरबानी कर लीजिए, बैल की क़ुरबानी कर लीजिए, आप खस्सी बकरी की क़ुरबानी कर लीजिए। याद रखिएगा, जब हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है उसके बावजूद अगर आप गाय ज़बह करते हैं, फिर हुकूमत को पता चलता है, पुलिस वाले आपको पकड़ कर ले जाते हैं, तो फिर आपकी इज़्ज़त उछाली जाएगी, मुसलमान और इस्लाम पर फिर उंगलियां उठाई जाएगी, तरह तरह की बातें कही जाएगी। त्यौहार के मौके से आपके घर के अंदर गम और मातम का एक माहौल पैदा हो जाएगा। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि हुकूमत की बात भी माननी है, हुकूमत ने अगर पाबंदी लगाई है तो उस पर अमल करना है और गाय को ज़बह न करते हुए दूसरे जानवर की क़ुरबानी पेश करनी है। मसला मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स छुप छुपा कर रात में ही या दिन में ही गाय ज़बह कर लेता है, क़ुरबानी कर देता है, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त मानी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कराहत, कोई कबाहत नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि जब हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है तो आप गाय की क़ुरबानी पेश न करें। तो ये पहली सूरत है कि कोई शख्स हुकूमत से छुपने के लिए रात में क़ुरबानी कर रहा है, तो यही कहा जाएगा कि आप रात में क़ुरबानी की, आप दिन में भी क़ुरबानी न करें। हुकूमत ने जब पाबंदी लगाई है तो आप उस जानवर की क़ुरबानी पेश ना करें। अब रहा मसला कि हुकूमत के डर से कोई शख्स रात में क़ुरबानी नहीं कर रहा है, टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, ज़बह करने वाला नहीं मिला, तो फिर रात में वो क़ुरबानी कर रहा है। तो इसके ताल्लुक से रात में क़ुरबानी के सही और दुरुस्त होने की दो सूरत है। पहली सूरत कि जिसमें रात में क़ुरबानी करने में कोई कराहत, कोई कबाहत नहीं, वो ये कि आप रात में जहाँ क़ुरबानी कर रहे हैं वहाँ पर लाइट बत्ती का इंतज़ाम है, बिल्कुल रोशनी है, दिन की तरह माहौल है, आप उसको देख सकते हैं, जो आपके पास खड़ा है वो आपको देख सकता है, बिल्कुल रोशनी का इंतज़ाम है। तो फिर ऐसी सूरत में उलमाए किराम ने लिखा है कि रात में क़ुरबानी करने में कोई कलाम नहीं, कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं, आप रात में क़ुरबानी बिला झिझक कर सकते हैं। लेकिन कोई शख्स रात में क़ुरबानी कर रहा है, बत्ती का इंतज़ाम नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा जो ज़बह करने वाला है कि हमें छुरी कहाँ चलानी है, जो मखसूस रगें हैं उन रगों को किस तरीके से काटना है, वह कहाँ है। तो इस सूरत में रोशनी ना होने की वजह से रात में अगर कोई शख्स अंधेरे में क़ुरबानी कर रहा है तो उसकी क़ुरबानी मकरूह होगी, नापसंदीदा क़ुरबानी हो जाएगी। और ऐसी सूरत में यही हुक्म दिया जाएगा कि आपके पास इस दौर के अंदर तो समझिए कि हर जगह रोशनी और बत्ती का इंतज़ाम है, तो एक लफ्ज़ में मैं तो यही कहूँगा कि रात में क़ुरबानी बिला झिझक जायज़ और दुरुस्त है।
کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ رات میں اندھیرے میں وہ چھری چلا دے. ہر ایک شخص کے پاس لائٹ بتی کا انتظام ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اگر انتظام ہے تو بلا کراہت رات میں قربانی جائز ہے, اور اگر بتیوں کا انتظام نہیں, اندھیرے میں آپ قربانی کر رہی ہیں, تو پھر قربانی درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.